नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर मुलाहिज़ा फरमा लिया है, कि घर के अंदर से जादू निकालना या जादू वाली अशिया या पढ़ी हुई या तावीज़ वग़ैरह या ऐसी चीज़ जो आपके मुखालिफ हो या आपके के लिए दम शुदा करके किसी आपके घर के किसी भी जगह में उसको दफन कर दिया गया हो, तो ज़ाहिर है जब आपको शुबा हो कि आपके घर में इस तरह की कोई चीज़ है, तो आप कोई भी इंसान हो फितरी तौर पे उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इसको हम कैसे निकालें और इसको निकाल कर इसको बेअसर कैसे करें। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ आमिलीन के पास जाते हैं। कुछ आमिलीन आपको शब्दबाजी करके निकाल भी देते हैं, लेकिन उसका असर जूं का तूं ही होता है और उसकी किसी किस्म का आपको कोई मुस्बत रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे होते। पहली बात यह है कि ऐसे वहम और गुमान से अपने आप को बंदा बचाए। अगर आपको फ़िज़िकली वाक़ई कोई चीज़ें महसूस हो रही हैं जिसकी वजह से आपका कारोबार, अगर बिलफ़र्ज़ आपका कारोबार ठप हो रहा है, कारोबार के अंदर बंदिश हो रही है, या घर के अफराद के अंदर दरमियान बेसबब, यानी कोई सबब भी नहीं है, फिर भी नाचाकियाँ हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस तरह किसी भी कोई चीज़, कोई एक्टिविटी आपके सामने है, या जादूगर ने किसी ने आपको बता दिया कि आपको जादू के ज़रिए आपके अंदर ये मसाइल जो है बर्पा कर दिए हैं, तो फिर जादू निकालना और उसका बेअसर करना हर इंसान के दिमाग में फ़ितरी तौर पे ये ख़्याल आता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप उस जादू को निकालना चाहते हैं, तो बजाय किसी आमिल के पास जाने के आप ख़ुद ही उसको निकाल सकते हैं। बड़ा आसान अमल है और बेहतरीन किस्म का है और मुख्तसर है। करना आपने ये है कि सबसे पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। घर का कोई एक फ़र्द पढ़ ले तो भी खैर है, अगर सारे पढ़ लें तो बहुत बेहतर। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेने के बाद आपने ऐसा करना है कि 3 मुख्तलिफ़ बर्तन ले लेने हैं, उनके ऊपर ताज़ा पानी भर लेना है, उनके ऊपर आपने जो पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और 1-2 आइटम ऐसे हैं जो आपको पंसार स्टोर से मिलेंगे, वो आप बआसानी ले सकते हैं। एक हरमल और दूसरा लोबान, दोनों आपने ले लेने हैं, और पानी, हरमल और लोबान, इनको सामने रख के आपने जो पढ़ाई करनी है उसमें से एक है सूरत बकरा। और सूरत बकरा आपने मुकम्मल पढ़नी है, और सूरत बकरा पढ़ लेने के बाद फिर आपने घर का 2-3 अफराद मिलकर भी आगे ये चीज़ कर सकते हैं, एक बंदा भी कर सकता है। वो सूरत तकवीर है, उसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है, इज़ा शम्सु कुव्विरत। फिर उसके बाद दूसरी सूरत जो है वो मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको आपने 40-40 मरतबा पढ़ना है। जब ये आप पूरा पढ़ लें, फिर इसको जो है दम करें। पानी के ऊपर भी 3 जो मुख्तलिफ आपके बर्तन भरे हुए थे उनके ऊपर भी दम करना है, हरमल के ऊपर भी दम करना है, और लोबान के ऊपर भी आपने यही दम करना है। तो ये आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। इतने में ये है कि आपका घर का कोई भी फ़र्द, ये जो 3 मुख्तलिफ़ पानी हैं उनमें से एक पानी का बर्तन जो है घर के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो सके, छत के ऊपर, दीवारों के ऊपर, फ़र्श के ऊपर, जहाँ-जहाँ मुमकिन हो इसका छिड़काव करें। याद रखिएगा, जहाँ अगर घर में आप चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, किचन से हट के कोई चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, तो चूल्हे वाली जगह के गिर्द ज़रूर छिड़काव करना है। अगर किचन इस्तेमाल करते हैं तो किचन की दीवारों के ऊपर या छत के ऊपर अगर बआसानी अगर पानी का छिड़काव कर सकते हैं, तो उन 3 बर्तनों में से एक बर्तन आपने उसी वक्त इस्तेमाल करना है, और दूसरा जो बर्तन है वो आपने पीना है। तीसरा बर्तन जो होगा वो आपने इस जो मेन आपके घर की इंट्रेस होगी उसके अंदर छिड़काव बहा देना है पूरा पानी। बाकी बचा हरमल और लोबान, इसको आपने थोड़ी मिकदार में ले लेना है, और उसको आप कोयले वगैरह दहका के उनके ऊपर ही हरमल और लोबान दोनों छिड़काव करके इसका जो धुआं होगा आपने घर के कोनों में उसको धुआं देना है। और घर के जो कमरे के अंदर दाखिल होने का जो कमरे का दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के दोनों साइड, दाएं बाएं दोनों साइड, अंदर वाले हिस्सा जगह जो है उसको भी धोनी देनी है आपने। ये आपका एक दिन का अमल पूरा हो गया। दूसरे दिन आपने ये करना है कि यही चीज़ें अगर बआसानी आप पढ़ सकते हैं तो दोबारा करें, और एक बंदा कर सकता है तो बहुत बेहतर, नहीं तो सारे घर वाले मिल के भी पढ़ सकते हैं।
اسی طرح آپ نے 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کے اندر کوئی اگر تصویر وغیرہ لٹکی ہوئی ہے، ایسی ناجائز چیزیں، کتا وغیرہ رکھا ہوا ہے تو وہ نکال دیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور آپ نے پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ یہ دھونی جو ہے یہ مسلسل 11 دن دینی ہے، اس میں ناغہ بالکل نہیں کرنا۔ انشاءاللہ دوسرے یا تیسرے روز آپ کے گھر کے جس کونے میں بھی کوئی تعویذ پڑا ہوا ہوگا آپ کے مخالف، یا کوئی پڑی ہوئی چیز، کوئی لوہا ہے، کچھ بھی پتھر ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ ضرور بضرور بہر آ جائے گا۔ صرف بہر نہیں آئے گا بلکہ اس کو بالکل بے اثر ہو جائے گا۔ اور آپ نے مزید اس کا اثر ختم کرنے کے لیے آخری 2 صورتیں جو ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اس کو مزید 21 مرتبہ پڑھ کے ان کو آپ نے نہر میں یا دریا میں، یا کہ بلکہ نہر یا دریا میں ہی بہانا ہے، جلانا نہیں ہے، آپ نے ان کو بہا دینا۔ انشاءاللہ یہ چیز اور جادو ختم ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔